सभी बातों से आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि हमारी ज़िंदगी में चक्रास जो हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं और कई सारे रोल प्ले करते हैं, ये हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले कर सकते हैं। इसके साथ में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी जो मेरे ख्याल से हर किसी के मन में उठता है कि जो ऑरा, जैसा इन्होंने कहा अमिताभ बच्चन जी का है कि सारे चक्रास जब बैलेंस होते हैं तो इंसान ना सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान बनता है बल्कि अपनी लाइफ में भी इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे शायद किसी चीज की कमी या होती नहीं है या महसूस नहीं होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में इन चक्रास को बैलेंस करना चाहें, अगर हम भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहें तो हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहुत से रास्ते हैं चक्र को बैलेंस करने के लिए। इनफैक्ट मेरी ये चक्र संहिता ग्रंथ में मेरी कोशिश यही रही है कि सिंपल लैंग्वेज में इनडायरेक्टली लिंक के साथ सबको मिल जाए रास्ता कि कैसे कैसे मेरा चक्र बैलेंस करे और मेरे चक्र की स्थिति क्या है। सो आई टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट दैट। कि एकदम नया कोई आदमी है तो पहले सेक्शन में 4 पार्ट में 4 चैप्टर में पता चलेगा ओरा क्या है, कुंडली क्या है, नाड़ी क्या है, चक्र क्या है। दैट इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोई भी। और इसमें फोटोग्राफ्स के साथ औरों की फोटोग्राफ ले सकते हैं। ओरा की फोटोग्राफ के लिए स्पेशल किलियन कैमरा आते हैं। एंड सेकेंडली ओरा का फोटोग्राफी से ये पता चलता है कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कौन सा डिजीज होने वाला है, वो पहले से पता चलता है। डॉक्टर को बाद में पता चलता है, हमको पहले तो पता नहीं चलता, डॉक्टर को भी नहीं चलता, बाद में जब एडवांस स्टेज पे कोई डिजीज चला जाता है तब पता चलता है। ये इसमें पहले से आ जाता है। आसपास की एनर्जी कैसी है सब कुछ पता चल जाता है। तो दैट इज फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में चक्रों के बारे में इन डेप्थ है। तो पहला हर एक चक्र के 2 चैप्टर्स। तो पहले चैप्टर में ये लिखा होगा कि ये चक्र क्या है, बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है, अगर ओवर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, अंडर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, हमारा खुद का चक्र कैसा है, क्वेश्चनर का अगर फ्रैंक जवाब देंगे तो वो मिल जाएगा, इसका कलर कैसा होता है, ये चक्र का इसका मंत्र क्या होता है। पृथ्वी के भी चक्र होते हैं साथ, तो वो पृथ्वी का वो पर्टिकुलर चक्र किधर है। सो दैट इज ऑल इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट सेकंड सेक्शन। सेकंड में आपने जो जवाब क्वेश्चन पूछा उसका पूरा जवाब मिल जाएगा। सेकंड में बहुत ही सिंपल चीज से शुरुआत की है कि कलर थेरापी, सपोज कौन से कलर यूज करेंगे तो कौन सा चक्र हमारा बैलेंस होगा। देन डाइट, कौन सा फूड खाने से, हमारे रेगुलर फूड में इंक्लूड करने से हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा या बैलेंस होगा, अगर ओवर एक्टिव है तो डाउन आएगा। तो दैट इज सेकेंड पार्ट। थर्डली मंत्र, छोटा सा मंत्र होता है उसका, तो वो मंत्र का। चौथा इसका साउंड थेरापी है। साउंड थेरापी 5 प्रकार का लिखा है। एक तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक मतलब वी हैव नॉट टू बी एन एक्सपर्ट। मूवी के भी बहुत सारे सॉन्ग्स है जो क्लासिकल राग पे बेस्ड है। तो हर एक चैप्टर में वो लिखा है कि कौन से सॉन्ग सुनेंगे तो आपका कौन सा चक्र बैलेंस होगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट। एक सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी होती है जो यूरोप में 12th-13th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर थी और बाद में समहाउ चली गई थी, किसी का ध्यान नहीं था। 40-50 साल पहले रिवाइव हुई है। वो बॉडी में पेन से लेके हर एक पॉइंट पे खाली ये बचता रहना चाहिए, तो वो सल्फेजियो फ्रीक्वेंसी के लिंक के साथ दिया है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइनोरल बिट्स। जो लोग इजीली मेडिटेशन में नहीं जाते हैं तो अगर हेडफोन लगा के वो बाइनोरल बिट्स सुन ले तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में चेंजेस आने, न्यूरो सिस्टम में नए पाथ बनते हैं। तो बाइनोरल बिट्स के दिए हैं। काफी लोगों को पता होगा हिमालयन बॉल्स आते हैं, तो वो हिमालयन बॉल्स का फ्रीक्वेंसी के साथ वो चक्र का दिया। दैट इज अबाउट साउंड थेरापी। इससे भी सिंपल अरोमा थेरापी। कौन सी अरोमा घर में होनी चाहिए, सपोज एक डिफ्यूजर लगा दिया और अरोमा चालू कर दी वो पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल की, तो एकदम चेंज आ जाता है। तो अरोमा थेरापी। उस चक्र को कौन से योगासन लागू होंगे। योगासन हर लोग नहीं कर पाएंगे, सपोज बड़ी उम्र के नहीं कर पाए, तो कौन सी मुद्रा कर पाएंगे। मुद्रा तो हाथ को अरेंज करना होता है, दैट्स वेरी इजी। तो मुद्रा की है। फिर ये सब हुई एंसेंट बात है। अभी मॉडर्न की बात करते हैं। एफर्मेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मेरा इसमें है क्वालिफिकेशन। तो एफर्मेशन कौन से होने चाहिए इसके लिए, वो परफेक्ट चक्र के लिए दिए हैं। कौन सा विजुअलाइजेशन करना चाहिए वो दिए हैं। हर एक चक्र एक बेसिक फंडामेंटल जो 5 पंच महाभूत बोलते हैं ना, उससे कनेक्टेड है। तो उस
तत्व को, जो चक्र से कनेक्टेड तत्व है उसको कैसे बैलेंस करें, वो भी इसमें है। एंड फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक थॉट की हर एक अलग अलग चक्र पे इफेक्ट होता है। तो हमारे कौन से थॉट के हिसाब से ये हुआ है उसका पूरा अदर रेमेडीज करके लिखा है। और वो थॉट को अगर अभी सपोज मुझे बहुत क्रोध आता है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या, वो सब प्रैक्टिकल रेमेडीज उसमें दे दी है। सो दैट इज अबाउट ऑल द रेमेडीज हाउ वी कैन बैलेंस द चक्र। और बाद में एक लास्ट सेक्शन है छोटा सा 3 चैप्टर का, इसमें हमारे विचारों और हमारे शब्दों की पानी पे क्या इफेक्ट होती है वो साइंटिफिकली बताया है। बॉडी में 70% वाटर है, तो इसकी हमारे बॉडी पे क्या इंपैक्ट होती है वो साइंटिफिकली बताया है। उसके बाद में जो ये हीलिंग मोडालिटीज है वो एक चैप्टर में उनके एक्सप्लेनेशन दिए और बाद में समरी है। सो एवरीथिंग कवर्स इन दैट पार्ट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक बैलेंस्ड लाइफ अपने लिए क्रिएट करें तो आप चक्र संहिता जरूर बाय कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इस किताब को कहाँ हम खरीद सकते हैं, कहाँ ये अवेलेबल होगी सर? हर एक सिटी में अलग अलग लोग हैं, बट बेटर यू कैन डू वन थिंग, you can take my number, you can note down my number and connect with me. I'll put you in the particular group 7984581614। मैं रिपीट कर रहा हूं 7984581614। तो आप में से जो कोई भी इस किताब को खरीदना चाहता है, जो कोई भी जानना चाहता है चक्रास के बारे में, वो सीधे सीधे इनसे अब कांटेक्ट कर सकते हैं और किताब खरीद सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इनका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इनके जो अनुभव है, साथ ही साथ इनका जो नॉलेज है वो हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वहां का मैंने एक एक्सपीरियंस जरा उनके टीम के बारे में बताना चाहूंगा जी। हम सपोज 9 बजे गए तो 2 घंटे प्रोसेस है। वो प्रोसेस के बाद में जब हम स्टूडियो में गए तो वहां की टीम को भी किस तरह से इन लोगों ने, मतलब अमिताभ सर की इंस्ट्रक्शन से कैसे सब बिहेव करते हैं वो आपको कहना चाहूंगा। कुछ जो यूनिक बातें हैं वो, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब मॉडेस्ट थे, वो तो कॉमन है, बहुत सी जगह पे मॉडेस्ट होते हैं सब, लेकिन मॉडेस्टी की हाइट कुछ बताता हूं, सपोर्ट की हाइट कुछ बताता हूं। ऐसा होता है कि 3 रोज है, राइट साइड में 3 रोज, लेफ्ट साइड में 3 रोज और सामने सब स्पॉन्सर वाले लोग होते हैं। राइट साइड की 3 रोज में फर्स्ट रो में मेरा नंबर था। फिर एक छोटी सी बैरियर होती है, बैरिकेड जैसा, और बाद में अमिताभ जी आते हैं, वो सब होता है। लास्ट में जब खत्म हुआ तो अमिताभ जी पहली रो में बैरियर की दूसरी साइड पे, मतलब हार्डली 1-1.5 फीट की 2 फीट के अंतर पर, वहां से सबके पास निकलते हैं। तो पहली जो रो में जितने लोग हैं उनके पास खड़े रह के वो बैरियर पे हाथ रख के वो फोटो निकालते हैं। तो कम से कम ऐसी 70 रो होगी या 60 रोज होगी। तो इतना फंक्शन करने के बाद में वो इतना टाइम देते हैं। आज तक मैंने कोई सेलिब्रिटी ऐसा, बहुत से सेलिब्रिटी से मिला हूं, लेकिन ऐसे सेलिब्रिटी को किसी को देखे नहीं कि जो सामने से लोगों की फीलिंग की इतनी कदर करे। फिर इसमें क्या हुआ कि जो बुक मेरे पास रखी थी तो किसी का पांव थोड़ा टच हो गया, तो पांव टच हो गया तो जो बैरियर थी हम लोगों ने सोचा था कि पक्की बैरियर है, बट एक्चुअली वो क्लॉथ की बैरियर थी और नीचे कुछ लाइट्स की अरेंजमेंट थी। तो बुक्स लास्ट मोमेंट पे जब इन्होंने मिलना चालू कर दिया तब नीचे चली गई, कहीं कहाँ गई पता नहीं, मतलब मिलने की कोई आशा नहीं थी। तो जिसके लिए गए थे वो तो बात ही उड़ गई और सब लोग बिजी हो गए थे ये सब सेट अरेंजमेंट करने में। फिर भी मैंने एक आदमी को टीम में से पकड़ा कि प्लीज मुझे, हाँ ऐसा चली गई है और बुक इनको देनी है। तो बोले ठीक है। फिर वो तो काम करने लगे। मैंने बोला ये तो अभी पास आ रहे हैं, फिर से बुलाया, बोला नहीं कोई नीचे गए हैं। एंड इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज, इट वॉज अ मिरेकल रादर, कि जब अमिताभ जी मेरे पास आ रहे थे, मेरे से 2 सीट आगे थे, तब मेरे पास वो दोनों बुक्स नीचे से कोई लेके आके दे गया। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सेकेंडली, आज तक हमने ऐसा देखा है कोई भी प्रोग्राम में कि अगर ब्रेक पड़े तो ब्रेक के अंदर हम पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, वाटर की व्यवस्था होती है। ये एक ही जगह ऐसा देखा कि सबको फ्लास्क में वाटर दे रहे थे, एक एक आदमी को, कितने सारे को। सो दैट वाज आल्सो ग्रेट। हर प्रकार से दे वर ट्राइंग टू बी वेरी 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 पोलाइट एंड एक
बात ये भी है, इनकी जो एनर्जी थी, एक उस उम्र पे लोगों को चलने की भी तकलीफ होती है, तब दौड़ के आना ठीक है, चलो, आने के बाद जरा भी ब्रीदिंग में कोई चेंज ना आए, ऐसे वहां से बैठना, 5 घंटा ऐसा, 4 घंटा ऐसे निकल गया। इसके बाद में हम तो निकल गए, ओके, लेकिन इसके बाद में बाकी सबके जो ऑटोग्राफ थे वो इन्होंने किए होंगे। एंड देन सेकंड राउंड वाज स्टार्टिंग, दैट मींस 7:30 और 8 से वो शुरू करते हैं, इज वर्किंग अप टू 11:30। तो दैट वाज समथिंग सो इंस्पिरेशनल, आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही खास अनुभव है, ना सिर्फ ऐसे व्यक्तित्व को मिलना जिससे देश दुनिया में महानायक के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ ऐसी ऊर्जा को महसूस करना, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे सिर्फ हमारा नाम लोगों के बीच में मशहूर ना हो, बल्कि हमारी एक छाप छुट जाए सभी के दिलों में। और हम सब ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना चाहते हैं। और अगर आप भी अपने आप की पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, तो हमने जैसे आपको कांटेक्ट दिया, आप बुक मंगवा सकते हैं, और साथ ही साथ रोजमर्रा के जीवन में जो चेंजेस अपनी जिंदगी में आप लाना चाहें, उससे छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं और कुछ ऐसा व्यक्तित्व अपना बना सकते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करे। बस यही कोशिश रहती है हमेशा वीएनएम टीवी की भी, और हमारे जितने भी खास मेहमान होते हैं वो सभी आपको यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे आज जितेंद्र पटवारी जी ने दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। फिर लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।